हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं द लॉस्ट चाइल्ड की, जो लिखा है मुल्क राज आनंद ने। तो मुल्क राज आनंद के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वीडियो क्लास अवेलेबल है, लिंक पे आप जा के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड की, ठीक है। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1929 में इसको लिखा गया था, ठीक है। और ये सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी थी मुल्क राज आनंद की, ठीक है। लेकिन इनका जो सबसे पहला नोवेल था वो अनटचेबल था, ठीक है। तो नोवेल अनटचेबल था और स्टोरी कौन सी थी? द लॉस्ट चाइल्ड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बच्चे की जो एक मेले में गुम गया है, ठीक है। तो स्टार्ट होती है बात, एक बसंत का ऋतु का मौसम चल रहा है और उस मौसम में एक लगा हुआ है मेला, और उस मेले में जा रहे हैं कई सारे लोग उन गलियों से, ठीक है। उसमें वो बच्चा भी है और बच्चे जो है अपने पिताजी के साथ है। और मेले में कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ घोड़े से जा रहे हैं, कुछ बांस की गाड़ियों से जा रहे हैं। बांस की गाड़ी मतलब जो गांव में बैलगाड़ी टाइप की चलती है, उससे जा रहे हैं। उसमें एक छोटा बच्चा भी है जो अपने पिताजी के साथ जा रहा है। और वो कुछ पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है? पिताजी लोग से पीछे इसलिए रह जाता है कि वो खिलौने देखने लगता है खिलौने वाले की दुकान पे। तो पिताजी उसको बुला लेते हैं, बड़ी आंखें दिखा करके पिताजी उसको क्या करते हैं, बुला लेते हैं। लेकिन बच्चे का मन होता है कि वो खिलौना ले, ठीक है। तो वो बोलता है मुझे खिलौना चाहिए, आई वॉन्ट दिस टॉय, ठीक है। तो पिताजी बड़ी आंख दिखाते हैं तो बच्चा सहम जाता है और पिताजी के साथ चल देता है। लेकिन उसकी माँ जो है, उसकी माँ उसको ध्यान देती हैं और उसका ध्यान को हटाती हैं खिलौने से। तो बोलती हैं ये देखो बेटा, ये क्या है? ये क्या है? मतलब एक सरसों का खेत है, जहाँ पे सरसों है, उसमें पीले पीले फूल लगे हुए हैं, उसमें कई तितलियां भिनक रही हैं, कई मक्खियां हैं घूम रही हैं जो, ठीक है। तो वो दिखाने लगती हैं। तो बच्चा खुश हो जाता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आती। उसकी माँ उसके बाद उसको बुला लेती है कि बेटा यहाँ आओ, मेले में घूमो। फिर बच्चे को घूमते घूमते कुछ देर होती है और फिर बच्चे को एक दुकान दिखती है, मिठाई की, स्वीट की दुकान दिखती है, जहाँ पे गुलाब जामुन, बर्फ़ी, जलेबी, इस तरह की मिठाइयाँ रखी होती हैं, ठीक है। बच्चा की जो उस बच्चे की जो फेवरेट स्वीट होती है वो होती है बर्फ़ी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है आई वॉन्ट दिस बर्फ़ी, ठीक है। लेकिन उसके पिताजी फिर से उसको एक बड़ी सी आंख दिखाते हैं, घूर के देखते हैं, तो बच्चा डर जाता है और वो दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके बाद एक फूल बेचने वाले की दुकान मिलती है। उस दुकान में उसको गुलमोहर का फूल बहुत पसंद आता है। कई सारे फूल होते हैं लेकिन गुलमोहर का जो फूल की माला है वो उसको बहुत पसंद आती है। फिर बच्चा यही सोचता है कि पिता तो लेंगे नहीं, तो वो सहम जाता है, वो लेता नहीं है, आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि पिता यही बोलेंगे खराब माला है, इसकी तुम क्या करोगे, इसको क्या करोगे तुम, ठीक है। तो आगे चलती है स्टोरी। उसके बाद एक मिलता है, बैलून की दुकान मिलती है। उस बैलून की दुकान में बच्चा बैलून लेना चाहता है, लेकिन उसको ये लगता है कि पिताजी ये बोलेंगे कि अब इतने बड़े हो गए हो, बैलून का तुम क्या करोगे, क्या देखोगे बैलून में, क्या खेलोगे तुम बैलून को, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने मन को मार करके आगे बढ़ जाता है। फिर एक सपेरा दिखता है जो सांप को क्या करता है, नचा रहा होता है, डांस करा रहा होता है। लेकिन उसको तभी याद आता है कि उसके माता पिता ने सपेरे या सांप के डांस को देखने के लिए पहले ही मना किया था। तो बच्चा वहां पे नहीं जाता और वहां से आगे आ जाता है, इधर आ जाता है, ठीक है। मतलब जहां पे उसके पापा मम्मी है वहां पे आ जाता है, ठीक है। और अब वो देखता है एक झूला जो राउंड है, गोल है, उसमें कई सारे लोग चढ़े हैं, बहुत मौज कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, खूब मजा कर रहे हैं। तो बच्चा बोलता है मुझे भी झूले में झूलना है, और मुझे भी झूले में झूलना है। और वो जैसे ही ये बोलता है तो पीछे से रिस्पॉन्स नहीं आता, जैसे हर बार आ जाता था कि तुम इसका क्या करोगे, इसको क्यों देखोगे, इसको क्यों लोगे। तो उसको ये उस बार रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो बच्चा जब पीछे देखता है मुड़ के, तो उसके मम्मी पापा वहाँ पे होते नहीं हैं। और जब मम्मी पापा नहीं होते तो बच्चा रोने लगता है, इधर उधर ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, आंखों में आंसू था इसलिए कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। बच्चा रोते रोते इतना रोया कि रोते रोते वो एक मतलब उसकी सिसकियाँ चलने लगी, मतलब जब अपन पूरा रो लेते हैं उसके बाद जो सिसकियाँ चलने लगती हैं वो चलने लगी उसकी। और रोते रोते वो एक मंदिर के सिसकी लेते लेते वो मंदिर के पास खड़ा हो गया। तभी वहां पे एक आदमी का ध्यान गया उस पर। वो आदमी उसको गोद में उठा लिया और उससे पूछा कि कौन हो तुम, किसके बेटे हो। तो
उसने केवल यही कहा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। मतलब मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, केवल यही रट लगा के रखा था। इतने वो आदमी उसको चुप कराने लगा, लेकिन वो चुप नहीं होता था। तो वो उसको झूले के पास ले गया, क्या तुम इस झूले की सवारी करोगे? तो वो बोलता है क्या, कि आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे केवल मेरी मम्मी चाहिए और मुझे केवल पापा चाहिए। फिर वो चुप हो ही नहीं रहा था बच्चा, तो वो फूल के दुकान पे ले गया वो आदमी बच्चे को। तो फूल के दुकान में जब वो गया, तो वो उसको फूल सुखाया, कि बोलो कितना अच्छी सुगंध है उस फूल की, लो सूंघो। तो बच्चा रोने लगा और फूल को हटा दिया अपने दूसरे हाथ से और बोलता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। उसके बाद वो चुप नहीं हो रहा था, तो उसको मिठाई की एक दुकान में ले गया, जो वही मिठाई की दुकान जहाँ पे रसगुल्ला मिठाई और जलेबी मिल रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे मिठाई की दुकान में उस आदमी ने बोला, क्या इस मिठाई को चखोगे, खाओगे? तो उसने केवल रोते रोते बोला, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। और यही कहते कहते स्टोरी लास्ट हो गई, समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। मतलब एक समय पर वही बच्चा जो चीज़ चाह रहा था वो उसको मिल जाती, लेकिन मिल जाती तो वो ले लेता, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई, साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है माइंड की, वो ऐसी आई कि अब उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी है, अब इसका जो ये पीडीएफ है जो मैंने आपको ये बना के रखे हैं, ये जो शॉर्ट नोट्स हैं मैं आपको देता हूँ, वो आपको मिलेगा कहाँ पे, रेवा इंस्टीट्यूट में। तो सबसे पहले आप लोग रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे आपको दो तरह की चीज़ें मिलेंगी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक है आपका कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर का डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा, वीडियो क्लास इंग्लिश ग्रामर का मिल जाएगा आपको। साथ में आपको वहाँ पे मिल जाएगा मैथमेटिक्स की क्लास आपको मिल जाएगी, पर्यावरण की क्लास, और कई सारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपको वहाँ पे क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको जो बाल विकास है उसकी भी क्लास मिल जाएगी वहाँ पे। अब आपको एक कोर्स चल रहा है हमारे पास 499 का, उसका भी ऑफर है, तो वो 399 में आपको मिल जाएगा। उस कोर्स में क्या मिलेगा आपको, उसमें आपको पूरी नोट्स मिलेंगी पीडीएफ फॉर्म में लिटरेचर की, साथ में 1500 क्वेश्चन भी मिलेंगे एमसीक्यू लिटरेचर के, साथ में इंग्लिश ग्रामर का फुल डिटेल कोर्स मिलेगा, और उसमें आपको मिलेगा 1500 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में व्यापम ने पूछे हैं 2008 से लेके 2022 तक के, ठीक है। साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएगी किसकी, पेडागोजी की, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। और ये जो कोर्स है उसकी जो लास्ट डेट है ना, वो 20 फेब है, मतलब महाशिवरात्रि ऑफर है, इसलिए इतने का है, नहीं अदरवाइज ये आपको 499 का ही कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।